विविध भारती की गीतमाला। जी हाँ, आलोक पर्व दीपावली पर आप सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी को ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव के पावन अवसर पर हम यही उम्मीद करते हैं, यही कामना करते हैं कि सभी के जीवन में ज्ञान के प्रकाश से तम का नाश हो और ये प्रकाश पर्व आपके जीवन में सुख संपन्नता, स्वास्थ्य धन, वैभव धन, यश, ऐश्वर्य और सभी कुछ लेकर आए। तो आज की गीतमाला में हमने जिन दीपों को सजाया है उनके नाम हम आपको बता देते हैं। आज की फिल्में हैं शिरडी के साईं बाबा, घर घर में दिवाली, संत ज्ञानेश्वर, धरती कहे पुकार के, हरियाली और रास्ता, 20 साल बाद, चित चोर, जुगनू, नमक हराम, तानसेन और नजराना। जी हाँ, फिल्मों के नाम एक बार फिर से। आज जो गीत जगमगाएंगे दीप बनकर, शिरडी के साईं बाबा, घर घर में दिवाली, संत ज्ञानेश्वर, हरियाली और रास्ता, 20 साल बाद, धरती कहे पुकार के, चित चोर, जुगनू, नमक हराम, नजराना और तानसेन। जी हाँ, ज्योत से ज्योत हमें जलानी है और प्रेम की गंगा बहानी है। ये प्रकाश पर्व आपके जीवन में बहुत ही खुशियां लेकर आए, क्योंकि ये दिन है अंधकार पर प्रकाश की विजय का, निराशा पर विश्वास की आस्था का और कलुषित मन पर निर्मल आत्मा के उदय का। जी हाँ, आप हमें केवल दीपों को नहीं दोस्तों, अपने विचारों को भी प्रकाशित करना है। केवल घरों को नहीं, अपने अंतस को भी आलोकित हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं विविध भारती की ये दीपमाला यानी गीतमाला। ये आवाज है आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है शिरडी के साईं बाबा। गीतकार और संगीतकार हैं पांडुरंग दीक्षित। मनाई
ये स्वर था आशा भोंसले का और फिल्म का नाम था शिरडी के साईं बाबा। हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं उन्हें हम बता दें कि आप www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए और अपने विचार हम तक भेजिए। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने विचार आज हमेशा की तरह लिखे हैं। एक श्रोता लिखती है कि भारतीय संस्कृति का निराला अंदाज है ये दीपावली का त्योहार। यहाँ कोई भी त्योहार परिवार और रिश्तेदारों के बिना अधूरा लगता है। दीपावली पर्व की दो प्रेरणा है, एक तो प्रभु श्री राम जो दीपावली के दिन अयोध्या लौट कर आए थे और दूसरी समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी जिसकी हम आज के दिन पूजा करते हैं। दीपावली के सबसे सुखद दिनों में लौटे हैं तो बचपन की दीपावली थी। तब एक बड़े से थाल में खील के साथ घर की बनी मिठाई हुआ करती थी। तेजी से बदलते युग ने इस त्योहार की परिभाषा बदल दी है। बाजारवाद की होड़ ने आज त्योहार की परिकल्पना को बदल दिया है। त्योहार का मूल अर्थ व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना है। दीपावली का त्योहार मन की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी का एक प्रतीक उनके पद चिन्ह भी है जो हरदम घर की दिशा की ओर होते हैं। पूरी प्रकृति और प्राणी मात्र के लिए दीपावली समृद्धि का संदेश लेकर आती है। ये वो पर्व है जिसमें अंधकार का नाश होता है। तो आइए आज के दिन रिश्तों के दीप जलाएं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का दिन खास है और आज के दिन को हम बहुत ही खूबसूरती के साथ बिताने वाले हैं। आप सभी को अभिनंदन। दीपावली का ये त्योहार सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। एक श्रोता लिखते हैं कि लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, सोने चांदी से भर जाएं आपके घर बार, जीवन में आए खुशियां अपार, शुभकामनाएं करो हमारी स्वीकार। जी हाँ, बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। लिखते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर आपको और गीतमाला कार्यक्रम के सभी श्रोतागणों को लख लख करोड़ करोड़ हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। लक्ष्मी मां आपको आरोग्य प्रदान करे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि हो, शुभ लाभ हो। यही है प्रभु श्री राम, लक्ष्मी माता और धन्वंतरी भगवान से हमारी प्रार्थना। चलिए, तो आपके विचार हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे, लेकिन दो प्रश्न आपके लिए। थोड़ा सा वक्त निकालिएगा इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। हाँ, हमें पता है आज आप बहुत व्यस्त हैं, यही तो कहेंगे ना। लेकिन भाई आपके लिए विविध भारती की आज दीपमाला है, गीतमाला के रूप में। जी हाँ, तो इन दीपों पर अपने विचार तो आपको प्रकट करने ही होंगे और हमारे सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमेशा की तरह बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं। आपके यहाँ दिवाली मनाने का पारंपरिक तरीका क्या है? जी हाँ, हर वर्ग का जो व्यक्ति है अपने अपने परंपरा के अनुसार दीपावली मनाता है। हालांकि इसका मूल संदेश एक ही है, लेकिन परंपराएं थोड़ी अलग अलग हैं। तो आप पारंपरिक त्योहार को किस रूप में मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? कम शब्दों में अपनी बात कहें। और हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम इस त्योहार के आरंभ होने से ही कह रहे हैं कि इस दीपावली में आपने स्थानीय कारीगरों से या दुकानदारों से, जो आपके शहर के दुकानदार हैं, आपके आसपास के दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटा छोटा व्यवसाय लेकर बैठे हैं सड़कों पर, बाजारों में, उनसे आपने खरीदारी की है क्या? जी हाँ, बताइएगा क्या क्या खरीदा आपने उनसे, क्योंकि स्वदेशी अपनाएं, देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर हमें ही बनाना है। तो वोकल फॉर लोकल आपको ध्यान रखना है इस बात का। और ऑनलाइन खरीदारी तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन इन छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाइए और मिट्टी के दीपक खास तौर से, और सजावटी सामान जो आप चाहते हैं, फूल जो हम इन दिनों बहुत ज्यादा लेते हैं दीपावली के इस त्योहार पर, गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, कमल के फूल सजे हुए हैं बाजारों में। इन छोटे छोटे दुकानदारों के पास आप जाइए और उनसे ये जरूर खरीदारी करें। तो बताइएगा आपने मिट्टी के दीपक लिए हैं कि नहीं और सामान खरीदा है कि नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का।
रोशन की संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा गीत है, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम है घर घर में दिवाली। घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली, दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली, कट गई रातें काली, कट गई रातें काली, दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली, दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। साजन से आंख मचोलियां, ये देखो जीत गई प्रीत मिले बिछड़े हुए, ये देखो जीत गई प्रीत मिले बिछड़े हुए, नाचो दे दे ताली, नाचो दे दे ताली, दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली, दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली। मोती की लड़ियां, फूटे अनार रंग रंग के, फूटे अनार रंग रंग के, फूटे फुलझड़ियां, मोती की लड़ियां, फूटे अनार रंग रंग के, फूटे अनार रंग रंग के, हवाई उठ जाए, हवाई उठ जाए, कहीं पे दम से फटे दम से मची धूम निराली, कहीं पे दम से फटे दम से मची धूम निराली, नाचो दे दे ताली, नाचो दे दे ताली, दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली, दीप जले घर घर में आई दिवाली हो, आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली। जी हाँ, दिवाली आ गई है और हमारे श्रोताओं ने बहुत ही विचार इतने सुंदर अंदाज में पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं, जीवन में उपहार दिवाली, दीपों का त्योहार दिवाली, हर रंग एक मुस्कान है लगती बड़ी सजीली, बचपन में खुशियों का जैसे रंगों भरा उजारा है। आप सभी को शुभकामनाएं, आपके घर आपका मन रोशनी से जगमगाता रहे और मुंह मधुरता से भरी रहे, यानी घी और शक्कर से भरा रहे। बिल्कुल ज्यादा मत खाइएगा घी और शक्कर, है ना, कम खाना है, क्योंकि हमें पता है दीपावली में हम लोग मीठा बहुत खा जाते हैं तो फिर कई बार तबीयत खराब हो जाती है, हिसाब से खाना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भाई सारा हिंदुस्तान दीपावली के इस पावन पर्व को मना रहा है और मैं मुबारकबाद दूंगा मंदाकिनी जी को कि उन्होंने मौके की नजाकत को समझा है और पावन पर्व गीतमाला को सजाने का बीड़ा उठाया है। दीपावली कोई आम त्योहार नहीं है, ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है, अंधे पर उजाले के छा जाने की कहानी है, दुखों पर खुशियों के हावी हो जाने की कहानी है। और आज की फिल्में बेमिसाल हैं, गीत बेहतरीन है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस आनंद रूपी जो मेला है उसमें शामिल हो जाएं। बिल्कुल आपको शामिल होना है और अपनी बातें हम तक पहुंचानी है, साझा करनी है। एक श्रोता लिख रही है कि दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी, जोत से जोत जलाते चलो। ये सभी गीत आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम आप सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये त्योहार हमें अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के साथ साथ अपने से जुड़े हर वर्ग, धर्म, जाति विशेष से परे रहकर दूसरों के जीवन में भी खुशियां बिखेरने और उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरने का प्रयास करें। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि यादों की महफिल कार्यक्रम आज 90 के दशक के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार सानू जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं के गाए सुपर डुपर हिट गानों से सजी थी और हम मंदाकिनी जी को
धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि दीपावली अपने घर के साथ दिलों में रोशनी भरने का पर्व है। किसी जरूरतमंद की मदद, उपहार या समय देकर उनका अकेलापन दूर किया जा सकता है। उनके चेहरे की चमक और मुस्कान हमारी दिवाली को और सार्थक बना देगी। दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा है। दिए जलते हैं, फूल गिरते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। ये गीत भी हम सुनेंगे और इस गाने का संदेश यही है कि दोस्ती और वफादारी का रिश्ता सबसे अनमोल है। गद्दारी करना बहुत बड़ा अपराध है, भले ही वो कितनी भी छोटी वजह से की गई हो। एक श्रोता लिख रही है कि त्योहार हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें एकता, खुशी और अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। ये उत्सव जीवन में नई ताजगी और उत्साह लाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है, हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से राहत मिलती है। त्योहार परंपराओं और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का एक खूबसूरत तरीका है। तो चलिए जलाते हैं दीपमाला का ये अगला दीप। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, भरत व्यास की रचना, मुकेश की आवाज और फिल्म का नाम संत ज्ञानेश्वर। लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में हो ही समाया। भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम
हमारे श्रोता भी लगातार बहुत ही सुंदर शब्दों में बहुत ही खूबसूरत भावनाएं, महत्वपूर्ण बातें हमें लिख रहे हैं। और आज तो जो विविध भारती का पेज है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि श्रोताओं ने अपनी बात तो कही ही है, वहीं पर साथ में जो है कहीं न कहीं फूल हैं, कहीं दीपक सजाए हैं, तो बहुत ही सुंदर दीपमाला आज सजी हुई है। हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर भी एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दीपावली के पावन पर्व पर सुनो की जो महफिल सज रही है उसमें बातें होंगी रोशनी की, सुख की, समृद्धि की, विकास की, जीवन को सफल बनाने के मंत्रों की, फिल्मों में फिल्माए गए उन गीतों की जिन्होंने किसी के जीवन में खुशियों के रंग भरे, उन्हें हंसाया, गुदगुदाया और एक आशा का संचार किया। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीपावली का चैतन्यमय मंगलमय त्योहार आरंभ हो रहा है। आज की गीतमाला गीतों में विविध भावनाएं लेकर दीप ज्योति के साथ दिवाली का स्वागत कर रही है। दीप अंधकार को यानी अज्ञान को समाप्त कर देता है, धन, ज्ञान और आरोग्य देकर सभी का कल्याण करता है। हे दीप देवता, हम तुम्हें वंदन करते हैं। दीपावली को हमें तेज और प्रकाश देकर आनंदित कर दो। दीप ज्योति नमोस्तुते, यही प्रार्थना आज हम हमारी अपनी मंदाकिनी जी के साथ करना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए मिलकर करते हैं प्रार्थना सभी के लिए कि हम सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, है ना, और समृद्धि हमारे जीवन में आती रहे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिवाली में दीपक या दिया का बहुत गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे केवल घर को रोशन करने के लिए नहीं जलाया जाता, बल्कि इसके पीछे कई प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक कारण भी हैं। दिवाली अमावस्या की रात को मनाई जाती है, जो साल की सबसे अंधेरी रात होती है। दीपक जलाना इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता है। दिए की लौ हमारे भीतर के आंतरिक प्रकाश को जगाने का प्रतीक है और ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और प्रकाश हमारे भीतर ही होता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिख रही है कि पहली बार संदेश लिख रही हूँ, कबूल कीजिएगा। क्या बात है। कार्तिक मास की अमावस्या का ये दीप पर्व आपके जीवन में ज्योत्सना भर दे, यही हमारी मनोकामना है। वाह, बहुत सुंदर। आपने पहली बार लिखा, लेकिन अब आप हर बार लिखेंगे, हमें उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुबह जब मैं उठा तो अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज गीत माला में दीपावली और दिए पर गाने अगर बजे तो कौन कौन से हो सकते हैं। मैं यादों में खो गया और जो गाने मेरे मानस पटल पर उभरे वही सारे गाने आज की गीत माला के मोती बनने वाले हैं। ये कैसा अजीब इत्तेफाक हुआ है। खैर जो भी हो, आज के सुरीले गानों के लिए विविध भारती का धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि श्री सियाराम जी के अस्तित्व की आभा मानवीय दुर्बलताओं की समस्त सीमाओं के पार जाकर भी मनुष्यता के समक्ष पक्षों को सदा समग्रता से दीपित करती रहे और उनके चरित्र की शुभता हम सबके अंतर्मन में जमा अंधेरों को परम प्रकाशित करे, यही दीपावली की शुभकामना है। शुभ दीपावली। बहुत सुंदर भावनाएं हमारे श्रोता हमें भेज रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं फिल्म धरती कहे पुकार के का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। शाम जिंदगी
ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था धरती कहे पुकार के। तो हम अपने प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि आपके यहाँ दिवाली मनाने का पारंपरिक तरीका क्या है, यानी किस रूप में, पारंपरिक रूप से आप कैसे मनाएंगे दिवाली, कम से कम शब्दों में हमें बताएं। दूसरा, इस दिवाली में आपने स्थानीय कारीगरों से, दुकानदारों से कुछ खरीदारी की है क्या, जैसे कि मिट्टी के दिए या फूल, है ना, बहुत सारे गेंदे, गुलाब और कमल के फूल हमें बाजार में दिख रहे हैं और जो सजाने के सामान है वो भी मिल रहे हैं। छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में रुई की बाती, है ना, या गेहूं की बाली लेकर घूम रहे हैं। क्या आपने उनसे कुछ खरीदा है? हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग दिवाली के दिन गरीबों की बस्ती में जाकर उन गरीबों को कुछ मिठाई, पैसे या कपड़े देते हैं, पटाखे देते हैं। सड़क पर छोटी छोटी दिखने वाली हैं, हम उनमें से सामान भी खरीदते हैं, रंगोली, दिए, सजावट के सामान और आज के कुछ सामान भी हम खरीदते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नगर में हर साल एक बूढ़ी दादी मिट्टी के दीपक बेचती है। मेरी बेटी कई सालों से उन्हीं से दिए खरीदती है। उन बूढ़ी दादी को मेरी बेटी का इंतजार रहता है और मेरी बेटी को उनका। बहुत अच्छी बात। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की दिवाली तो अलग ही होती थी, नए कपड़ों का उत्साह, पटाखे, मिठाई सभी और रंग बिरंगी झालर। बिल्कुल मंदाकिनी जी, रंगोली के कलर, दिए, फूल और पूजा का पट, ये सब हमने फुटपाथ पर छोटे दुकान वालों से ही लिए हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात। एक श्रोता कहते हैं कि दिवाली की शाम को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, जिसमें मिठाई और अन्य पकवानों का भोग लगाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाई उपहार देकर खुशी साझा करते हैं। पटाखे हालांकि फोड़ने का चलन भी है, लेकिन हम लोग अब पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हरित दिवाली को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे रोशनी का त्योहार कहते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और ज्ञान पर ज्ञान की विजय का त्योहार है। लोग घरों को दियों और रंगोली से सजाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे जब बाहर निकली तो सैर के लिए सड़क के किनारे सारी दुकानें लगी हुई थी, छोटी छोटी। एक हम उम्र महिला ने कहा कि आओ दीदी दियरी ले ले। मैं समझी अभी उनका दुकान लग रहा है तो रुक कर लेती हूँ, तो उसने बोला कि नहीं, हम लोग तो रात से यहीं पर हैं, बाल बच्चे सहित। मैंने उससे दिया लिया, कमल के फूल लिए और बहुत सारे सामान लिए। त्योहार में इस टाइप के मेले में कोशिश करती हूँ कि फुटपाथ वाले इन्हीं दुकानों से सामान लूं, क्योंकि साल भर ये लोग जो है आशा लगाकर आते हैं और दिवाली की दुकान लगाते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि ये अंधेरे में ही आकर बैठ जाते हैं, उन्हें अपनी दुकान सजानी होती है ताकि सुबह सुबह उनको आमदनी हो जाए। तो सोचिए, देर रात से वो फुटपाथों पर आकर अपने बच्चों के साथ बैठ जाते हैं अपनी दुकान को सजाने के लिए। तो हमें तो इनसे सामान खरीदना ही है ना। तो अपने विचार आपको लिखने हैं, क्या क्या खरीदा, हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला दीपक यानी गीत रूप में जो दीपमाला आज हमने सजाई है, वही लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है नजराना।
का क्या कहना, इस रात का क्या कहना, ये रात निराली है, महका हुआ गुलशन में हंसता हुआ माली है, मिले हैं चिरागों के रंगीन दिवाली है, महका हुआ गुलशन में हंसता हुआ माली है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दीपावली यानी दीपों का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक। ये केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उत्सव है खुशियों, समृद्धि और आपसी प्रेम का। ये वो समय है जब हम अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और उनके जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता की कामना करते हैं। ये त्योहार धन और समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। एकजुटता, प्रकाश और धार्मिकता का मूल्य सिखाता है त्योहार। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा कि हम अपना त्योहार कैसे मनाते हैं, किस पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। तो मंदाकिनी जी, हम तो मिठाइयां बनाते हैं, बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं, देवी लक्ष्मी जिसका पूजन करते हैं, एक दूसरे में मिठाइयां बांटते हैं। हमारे यहाँ खेती के लिए मजदूर आते हैं और उनको भी बहुत सारी मिठाइयां हम बांटते हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बांट के ही खाना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीपों की अवली को दीपावली कहा जाता है और ये आज के दिन ही प्रतिवर्ष की भांति हम मना रहे हैं, किंतु क्यों? पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त भी कई कारण हैं और उनके और भी चिंतन मनन करने की जरूरत है। आज का ये पर्व हर जिज्ञासु को अपनी ओर खींचता है। इस साप्ताहिक पर्व के विभिन्न दिवसों में हम साफ सुथरे घर के मुंडेरों पर ही नहीं, अपितु कूड़े के ढेर पर भी दीपिका जलाकर पूजन अर्चन करते हैं और विभिन्न भाई दूज, अन्नकूट जैसे पर्व भी मनाते हैं, किंतु इनके महत्व प्राय आज की पीढ़ी अनभिज्ञ है। इसलिए इस पर विशेष चिंतन और मनन करना बहुत जरूरी है। वही एक श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ दीपावली की शाम को बहुत सारे दीपक लगाए जाते हैं और हम बहुत सारी मिठाइयां बनाते हैं, ध्यान रखते हैं, इतने दीपक लगाते हैं और कहते हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न पाए, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, वाह खुले मुक्ति का वो किरण द्वार जगमग, उषा जो न जा पाए निशा आ न पाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिवाली की शाम को दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जिसमें दीपक को परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। दीपक की ज्योति से घर में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दौरान दीप मंत्र का पाठ भी किया जाता है और
पापों को दूर करके हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को कहीं न कहीं कल्याणकारी बना लें। और आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम का ये अगला गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र की रचना, स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के हैं। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का। फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। है बेहतर इस हालत से, नाम है जिसका मजबूरी। कौन मुसाफिर तय कर पाया दिल से दिल की दूरी। कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला।
हमारे श्रोता लगातार अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं और जो नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं हम उन्हें एक बार फिर से बता दें कि आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर जुड़ सकते हैं। www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज से विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़ें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में मंदाकिनी जी दीपों से घर को सजाते हैं और रात में हमारे घर में काली माँ की पूजा होती है। हमारे गांव में हर घर से सरकंडे जलाए जाते हैं, फिर एक जगह रख कर उसके ऊपर से कूद कर उस पार पहुंचते हैं। थोड़ा अच्छा मुश्किल होता है पर सभी हंसी खुशी से कर लेते हैं, फिर सभी मिठाई खाते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि अरे भाई हमारे श्रोता तो दीपावली के त्योहार में इतने मस्त हो गए हैं हमारे साथ कि अब हमारा जो नाम है मंदाकिनी उसके बारे में भी उन्होंने व्याख्या कर दी है। आप लिखते हैं कि मंदाकिनी शब्द का अर्थ नदी गंगा और आकाश गंगा है और एक प्रसिद्ध नदी का नाम है जो केदारनाथ से निकलती है और अलकनंदा में मिलकर गंगा बनाती है। इसका उपयोग एक पवित्र नदी के रूप में होता है और रात में दिखने वाली तारों की मेखला को भी मंदाकिनी कहते हैं, जिसे हम आकाश गंगा या गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। शुक्रिया भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है मेरे नाम का। एक श्रोता कहते हैं कि एक छोटा फेरी वाला सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा सके। उसका जीवन आसान नहीं होता मंदाकिनी जी, उसे मौसम की मार झेलनी पड़ती है। कभी धूप में बैठता है, कभी बारिश में भीगता है, फिर आगे वो अन्य कर्मचारी जो सड़क पर व्यवस्था बैठाते हैं उनसे भी परेशानियों का सामना करता है। उसकी कमाई बेहद कम होती है और इसी से वो अपने परिवार का पेट पालता है, बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्चे करता है, इसलिए हमें उनसे सामान लेना चाहिए। वहीं एक श्रोता का कहना है कि हमें ये समझना चाहिए कि फेरी वाले से बिना मोल भाव के सामान खरीदना केवल एक आर्थिक लेन देन नहीं है बल्कि एक मानवीय सहायता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम कई बार देखते हैं श्रोताओं कि बाजार में घूम रहे होते हैं, एक छोटा सा बच्चा 10 रुपए की रुई लेके आपके पास आता है और कहता है मैडम जी ले लो ना 10 रुपए की रुई। और पता है महिलाएं उनसे भी, उस छोटे से बच्चे से भी मोल भाव करती है और कहती है भाई 5 रुपए में दे दे, ये तो रुई 10 रुपए में थोड़ी है, बहुत ज्यादा ले रहा है। तो बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह से आप किससे मोल भाव कर रहे हैं। 10 रुपए की एक रुई वाले से छोटा सा बच्चा है, नंगे पैर है, बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया है। तो आप लिखती हैं कि ऐसा करके हम उसकी मेहनत का सम्मान करते हैं जी, और उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग देते हैं। हमारे छोटा सा कदम उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये सिर्फ सामान खरीदने का काम नहीं बल्कि एक परिवार के सपने को सहारा देने जैसा है। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन का सामान होता है मंदाकिनी जी, मिट्टी के दीपक, फूल माला और प्रसाद जैसी सामग्री छोटे छोटे दुकानदार फुटपाथ पर बैठकर बेचते हैं, तो हम ये सभी सामग्री उन्हीं से खरीदते हैं। बिल्कुल सही, आपने मेरे सवाल का जवाब आप लोग श्रोता दे रहे हैं, शुक्रिया। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दीपावली परंपरा की रीति रिवाज संस्कृति का पर्व है। जरूरतमंद लोगों से दीपावली पूर्व पूजा की सामग्री हमें खरीदनी चाहिए। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज सवेरे ही ठेले पर गन्ने बेचने वाले भैया से गन्ने खरीदे पूजा के लिए, और इसी तरह दीपक भी एक वृद्धा माई करवा चौथ पर करवे के साथ दीपक बेचने आई थी, तो उनसे लिए। फल और अन्य पूजा सामग्री भी फुटपाथ पर बेचने वाले से ही ली है। मिठाई नमकीन घर में बनाई है। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे घर में दीपावली के ठीक पहले कुम्हार के घर से दिया, कलश, मूर्ति और मटके लाए जाते हैं। हर साल उन्हीं कुम्हार के घर से हम लेकर आते हैं। अच्छा, ये आपकी परंपरा है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हम अपने कस्बे में स्थानीय कुंभकार से मिट्टी के 50 दिए लेते हैं। दिवाली तो व्यापारी वर्ग के लिए खास महत्व होती है। कृषक सोहराय मनाते हैं। दिवाली के अगले दिन गाय और बैलों के सींग को सिंदूर से रंग दिया जाता है और इन्हें पूरी और मिठाई खिलाते हैं मंदाकिनी जी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने कहा है कि जब विविध भारती से त्योहारों के गीत बजते हैं तो लगता है कि वाकई में त्योहार आ गया है। अरे वाह। एक श्रोता ने कहा है कि हम तो चाहेंगे मंदाकिनी जी कि आप हमारे शहर, हमारे घर आएं और हमारे मोहल्ले की दिवाली देखें। सब कैसे मिलकर दिवाली मनाते हैं तो मजा आ जाएगा। भाई देखिए ना, हम यहाँ से बैठकर मन की आंखों से देख लेते हैं कि आप कैसे दिवाली मना रहे हैं, और बाकी आपके जो संदेश हैं, आपके जो विचार हैं, वो हमें बता देते हैं कि आप दिवाली कैसे मनाने वाले हैं। किशोर कुमार, सुषमा श्रेष्ठ और साथी। फिल्म का नाम है जुगनू। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार सचिदेव बर्मन। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, बच्चे सच्चे जग के उजिया
सुबह टूटे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्याले प्याले ले, सच्चे सच्चे जग के उजियारे रे, दीप दिवाली के झूठे, रात जले सुबह टूटे। इनके आगे रंग फीके सब नजर आते हैं, चांद तारे इनके ही सारे रोशनी पाते हैं। इनको देखे देख के झूमे बाग की डाली डाली, फूल बहारों के झूठे आज खिले और कल टूटे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे। अरे वारे पांचू अक्कड़ बक्कड़ बम्बई 100, दिल्ली नंबर पूरे 100 में लगा धागा, निकल के भागा, चिड़िया घर में रानी बोले ये हंसे तो हंस पड़े सब, रोए तो सब रोए, इनकी खातिर हम आप जागे चैन से ये सोए। आदमी की जिंदगी का ये है सच्चा सहारा, और सहारे सब झूठे आज मिले और कल टूटे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे। दिवाली के झूठे, रात जले सुबह टूटे, दीप दिवाली के झूठे, रात जले सुबह टूटे। रिम पापा 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 रिम पापा। एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज दीपावली के अवसर पर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि 15 साल बाद दिवाली मैं अपने माता पिता के साथ मना रहा हूं। इससे पहले नौकरी के सिलसिले में बाहर रहा तो मैं अपने परिवार की दीपावली नहीं मना पाया, उनके साथ नहीं मना पाया, और मैं अपने घर पर गोबर के बने गणेश, लक्ष्मी और दिए लाया हूं, जो हमारे भारतीय कलाकारों ने अपनी मेहनत से बनाए हैं, और इसे हम खुशी के साथ आज जलाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात, आप मिलकर परिवार के साथ दिवाली मनाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, अफसोस है कि हमारी धर्मपत्नी को गुजरे 5 महीने हुए हैं, इसलिए हम कोई त्योहार 1 साल तक चहल पहल के साथ नहीं मनाएंगे। साधारण पूजा पाठ से इन त्योहारों को मनाएंगे, बिल्कुल सादगी होगी, मिट्टी के दियों से रोशनी करेंगे और पटाखे नहीं छोड़ेंगे। आप अपने मन को समझाएं और क्या कहें आपसे, हम आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं पे मुकद्दर चिरागों के बदले हुए हैं, कोई जल रहा है कोई बुझ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, हम तो दीपावली
मनाते हैं, आज वो बचपन में जो मनाया करते थे, आज वो मजा कहाँ है। वो दिन तो निकल गए जब प्रेम भाव हुआ करता था। आज तो महंगाई हो गई है, ज्यादा भीड़ हो गई है और गरीब आदमी क्या मनाए, ऐसा सोचते हैं। जितना भी हो, हमारा कहते हैं ना, जितनी चादर है उतना पैर हमें फैलाना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने तो मिठाई, लड्डू और बर्फी अपने घर के दूध और सामान से बनाई है, बाजार से नहीं ली। दूसरा सामान जैसे कैलेंडर, बर्तन, सजावट का सामान और पटाखे वगैरह बाजार से और छोटे दुकानदारों से लिए हैं। बहुत अच्छी बात। एक श्रोता ने कहा कि दिवाली के दिनों में कुछ सावधानियां हमें बरतनी बहुत जरूरी है मंदाकिनी जी। खासकर छोटे बच्चों पर ध्यान देना होगा। पटाखे चलाते वक्त उनको दूर रखना होगा। वो अपने आप चलाने की जिद करते हैं तो उनको छोटे और हल्के पटाखे ही चलाने दें। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके चलते बहुत बार आग की चपेट में आ जाते हैं बच्चे, उनके कपड़ों में आग लग जाती है। सबसे बड़ी बात, जो आपने खास कपड़े पहने हैं लक्ष्मी पूजा के वक्त, उसको चेंज करके बदल के सूती कपड़े अपने बच्चों को और खुद पहने और उसके बाद पटाखे चलाने चाहिए। और जब भी बच्चे जिद करें, उनकी जिद को नहीं मानना है श्रोताओं, आपको उनके साथ जरूर खड़ा रहना है। कोई भी बड़ा बुजुर्ग बच्चों के साथ रहे और आप भी जब पटाखे छोड़ें तो ध्यान से। कई बार हमारे हाथ में पटाखे छूट जाते हैं और हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी कोई दुर्घटना का शिकार न हो, इसी शुभकामना के साथ ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आवाज के.एल. सहगल की। फिल्म का नाम है तानसेन। संगीतकार खेमचंद प्रकाश। जी हाँ, जगमग जगमग दिया जलाओ। तो दीपों का ये पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता का प्रकाश प्रज्वलित करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विविध भारती की गीतमाला से अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।